गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर है फर्स्ट पेपर पर। आईसीटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। तो आईसीटी मतलब सूचना संचार और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। देखो, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। सी से होता है कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड बाय, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इनपुट डिवाइस। जब भी हम कुछ भी डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग। जब हम कोई भी डाटा, जैसे माना कीबोर्ड या माउस, हम कोई भी डाटा देते हैं या हमने कुछ भी दे दिया है ना, तो उसके बाद वो डाटा क्या होगा, सीपीयू के माध्यम से वो प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर क्या होगा, वो हमें तीसरा पॉइंट आउटपुट देगा। मॉनिटर के माध्यम से हमें आउटपुट शो करेगा। इनपुट के माध्यम से डाटा दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के माध्यम, मॉनिटर के माध्यम से वो आउटपुट होता है। अब हम आगे बात करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं। अब आप देखेंगे इनपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात करेंगे। कीबोर्ड में नॉर्मल रूप से कितनी कुंजियां होती हैं? 104। दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक सामान्य कीबोर्ड, एक मतलब विशेष कीबोर्ड। तो अगर हम सामान्य कीबोर्ड पे जो कीज देखेंगे 104, ज्यादा से ज्यादा 104 कीज होती है। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि F1 से लेके F12 तक होते हैं, F1, F2, F12 तक फंक्शनल कीज। दूसरा हमने देखा होगा 0 से लेके 9 तक, वो होते हैं न्यूमेरिकल कीज। तीसरा है A से लेके Z तक अल्फाबेटिक कीज। अब हम इसके बाद इसके अतिरिक्त विशेष की स्पेशल कीज की बात करेंगे। जैसे हमारे स्पेशल कीज होंगे कंट्रोल, शिफ्ट, ये एंटर और कैप्स लॉक, टैब, ये सारे हमारे बैक स्पेस, इंसर्ट, डिलीट, ये सारे हमारे स्पेशल कीज होते हैं। इसके बाद हम दूसरा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा डिवाइस है डिवाइस मतलब उपकरण माउस। माउस आपने देखा ही होगा, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर का। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो क्लिक होते हैं वो लेफ्ट से ही होते हैं। और जो बीच का जो सेंटर वाला बटन होता है उसका प्रयोग पेज को ऊपर नीचे करता है। और माउस के माध्यम से जो हमारे पास जो एरो, ये एरो आप देख सकते हैं, तो एरो का प्रयोग क्लिक वगैरह करने के लिए होता है। और माउस का आविष्कार है वो डगलस एग्लबोर्ट ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैन करने का इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी डाटा को, ये सारी चीजें डाटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, तो ये भी स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। क्योंकि हमारे पास नेट में बहुत बार पूछा जाता है, अन्य जितने भी कंप्यूटर से संबंधित चीजें पेपर होंगे, तो इन सभी में कंप्यूटर का टॉपिक होगा, तो ये डिवाइस को आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसके बाद है हमारे पास माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन है ये भी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है MICR, OCR और OMR। तो सबसे पहले MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और तीसरा है OMR का भी है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्टर हो गया और डिजिटल पेन, वेब कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। जो प्रोसेस करने का कार्य किया जाता है तो वो सीपीयू के माध्यम से होते हैं। और सीपीयू के माध्यम से जो प्रोसेसिंग का कार्य, जो इनपुट डिवाइस, जो आंकड़ों को प्रोसेसिंग किया जाता है, वो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी से कहा जाता है। और सीपीयू के 3 टाइप होते हैं। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसका कार्य क्या होता है, कंप्यूटर के सभी फंक्शन जितने भी फंक्शन है उनको क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। दूसरा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य कंप्यूटर में जितनी भी गणितीय क्रियाओं को करने का कार्य करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है MU होता है मेमोरी यूनिट।
जो सबसे कंप्यूटर की सबसे मुख्य यूनिट होती है। और हम मेमोरी यूनिट के बारे में अगर देखेंगे तो मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे तो जिसको प्राइमरी या प्राथमिक इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसमें इसके जो टाइप होंगे कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड और रैम और रोम। जो कैश मेमोरी होती है सबसे तीव्र गति से कार्य करती है। उसके बाद रजिस्टर होती है और रैम रोम तो आप जानते ही हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम, ये एक स्थायी मेमोरी है जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में ये अंतर होता है कि जो रैम होता है, माना कि हम जब तक कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तब तक हम उस डाटा को देख सकते हैं और अचानक अगर वो लाइट चली गई तो वो सारा डाटा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, हट जाएगा। तो रैम में डाटा को तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक क्या है आपके पास लाइट ऑन है और या जब तक तुम कंप्यूटर में काम कर रहे हो। कंप्यूटर के बंद होने के बाद रैम का सारा डाटा हट जाता है। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, ये एक स्थायी मेमोरी है। और लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में सारी हमारी जितनी भी फाइलें हैं ये सब क्या होते हैं, सेव हो जाती है। और स्थायी मेमोरी है इसलिए इसके अंतर्गत HDD जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD कंपैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ये सारी इनमें क्या होते हैं हमारी फाइलें डाटा क्या होते हैं सेव हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मॉनिटर, क्योंकि इनपुट के माध्यम से डाटा को भेजा जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद आउटपुट के माध्यम से डाटा को बाहर शो किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से हमने टाइप किया, वो डाटा CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग होगा, फिर जाके आउटपुट मॉनिटर के माध्यम से वो शो होगा। तो सबसे पहले मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आप देखेंगे प्रिंटर भी, जिससे हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे स्पीकर हो गया डिवाइस, ईयरफोन और प्लोटर जो है जो आपके चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, इन सभी को शो करता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड हो